बहादुर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, सॉइल साइंस, बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर। क्लास बीएससी एजी ऑनर्स, पार्ट थर्ड, कोर्स एसएस एसी 311, मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। आज मैं आपको फास्फोरस के कार्य, उसकी उपलब्धता एवं कमी के लक्षणों के बारे में बताऊंगा। सुलभ फास्फोरस, अवेलेबल फास्फोरस। पादप पोषण की दृष्टि से फास्फोरस का पोषक तत्वों में दूसरा स्थान है। ये पौधों की जड़ों द्वारा मुख्यतः H2PO4- व HPO4- आयनों के रूप में मृदा से अवशोषित किया जाता है। अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है इसकी लघु मात्रा पायरोफॉस्फेट और मेटाफॉस्फेट व विलेय कार्बनिक फॉस्फेट, फाइटिन या न्यूक्लिक अम्ल के रूप में भी पौधों द्वारा अवशोषित की जा सकती है। पौधों की जड़ के अंदर अकार्बनिक फास्फोरस संचित होता है या पौधों के ऊपरी भाग में वाहित होता है, जहां विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं द्वारा एंजाइमिक न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन जैसे यौगिकों में समावेशित हो जाता है। इस रूप में भी यह अन्य क्रियाओं के लिए उपलब्ध होता है। 2. पौधों के कार्य, फंक्शन इन प्लांट। फास्फोरस प्रत्यक्ष रूप से कोशिका अवयवों, उपापचयी क्रियाओं, यौगिकों की संरचना में सम्मिलित होता है। यह कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक इकाई है। नंबर 2, यह शर्करा फास्फेट जैसे एडीपी, एटीपी आदि का प्रमुख अंग है, जो पौधों में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार फास्फोरस ऊर्जा मृदा करंट एनर्जी के रूप में कार्य करता है। नंबर 3, यह प्रकाश संश्लेषण में एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान कर कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में योगदान करता है। रिएक्शन 6CO2 + 6H2O क्लोरोफिल तथा प्रकाश की उपस्थिति में फास्फेट ऊर्जा एटीपी जो C6H12O6 + 6O2 में बदल जाती है। फास्फोरस पौधों में फास्फोलिपाइड्स, लेसिथिन, सिफेलिन्स आदि फास्फेट एवं एस्टर के रूप में संश्लेषण में सहायक होती है, जो अनंतः पौधों में वसाओं के संश्लेषण में योगदान करते हैं। नंबर 5, यह पौधों में न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करके जीनों और क्रोमोसोम के निर्माण में सहायक तत्वों का संश्लेषण करती है। अतः फास्फोरस इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवंशिक कूट ले जाने के प्रक्रम का सूत्रधार है, जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के सभी पहलुओं के ब्लूप्रिंट का प्रबंध करता है। नंबर 6, फास्फोरस न्यूक्लियोप्रोटीन्स, प्यूरिडिन्स व पायरिमिडिन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फ्लेविन्स, न्यूक्लियोटाइड्स सह एंजाइम जैसे NADP, पायरिडोलिक्स फास्फेट व थायमीन पायरोफॉस्फेट का अवयव है, जो प्रोटीन संश्लेषण से लेकर अन्य उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। 7, यह पौधों द्वारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य तत्वों के उपयोग में सहायता प्रदान करता है। इसकी अनुपस्थिति में शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। 8, फास्फोरस पौधों में मूल विकास में सहायक है, इसलिए जड़ वाली फसलों में इसकी अधिक आवश्यकता होती है। 9, अनाज की फसलों में शीघ्र पकाने में सहायता करता है। इस प्रकार यह अधिक नाइट्रोजन के दुष्प्रभाव को भी कम करता है। 10, पौधे के तनों को शक्ति प्रदान करता है एवं
भूसे को कड़ा करता है। इस प्रकार ये फसलों को गिरने से रोकता है, लॉजिंग की प्रॉब्लम कम करता है और भूसे की गुणवत्ता को बढ़ाता है। 11. फलीदार फसलों द्वारा नाइट्रेट स्थिरीकरण में वृद्धि करता है व नाइट्रेट उपचायक में सहायक होता है। 12. पौधों में कीट एवं व्याधियों के प्रकोप के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। मूल गलन, रूट गलन बीमारी को रोकने में इसका प्रमुख योगदान है। 13. अनाज या छोटे दाने वाली फसलों को शीत प्रकोप से बचाने में सहायक होता है। 14. इसके अतिरिक्त फास्फोरस पौधों में अन्य तत्वों के साथ सहयोग कर दोजियों, टिलर्स, पुष्प गुच्छों एवं बाली के बीजों की संख्या में वृद्धि करता है। साथ ही दानों के आकार एवं गुणवत्ता में सुधार कर उपज में वृद्धि में सहायक होता है। इसकी कमी के लक्षण, डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के अभाव के लक्षण पौधों में निम्न रूप में दिखाई पड़ते हैं। नंबर 1, यह 1 वर्षीय पौधों में अंकुरण में कमी व देरी होती है। नंबर 2, पौधों में न्यून वृद्धि दर पाई जाती है, पत्तियां कम विकसित होती हैं। 3, पत्तियां अधिक हरी व सिराएं बैंगनी हो जाती हैं। 4, मूल तंत्र का विकास घट जाता है व मूल तंत्र दुर्बल हो जाता है। 5, फूल, फल एवं बीजों का विकास कम हो जाता है। 6, पौधों में विलेय नाइट्रोजन, स्टार्च मुक्त शर्करा का संचय अधिक होता है जिससे प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है। 7, पौधे दुर्बल हो जाते हैं और कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। 8, फसल देर से पकती है व अधिक गिरती है। 9, अनाजों में पत्तियां सकरी व खड़ी होती हैं व नीली हरी हो जाती हैं। 10, पादप उत्पादों की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। 11, फास्फोरस के अभाव में पौधों में शर्करा की वृद्धि होती है जिससे एंथोसाइनिन की मात्रा बढ़ जाती है और पत्तियों का रंग बैंगनी हो जाता है। अगला, फास्फोरस के अभाव में पौधे हंसिया पत्ती रोग हो जाता है जिससे पत्तियां मुड़कर दरारी जैसी बन जाती हैं।